आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर मतलब कितने कितने मीटर ऊपर उछल उछल कर धरती पर गिर रहा है कीर्तन करते हुए, पुलकित हो रहा है शरीर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे देखकर बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे भक्त हैं। यही बात समझने की है कि आप पहले कर्तव्य करेंगे, ये भगवान की वाणी है, फिर वृंदावन आएंगे। गोपाल भट्ट जी की तो मरने जैसी हालत हो गई। जिस उद्देश्य से वो वृंदावन में थे तो बड़ा वो रोने लगे, उनका शरीर बिल्कुल ऐसे शिथिल हो गया, बेहोश हो गए और वहां बैठे प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसे में ही बहुत सारे शालिग्राम जी आके उनके गोदी में गिर गए, अपने आप आगे सहज। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा ये क्या आ गया, उन्होंने वापस उनको गंडकी जी में डाल दिया। गोपाल भट्ट जी का बड़ा अच्छा गुण था शशि जी कि वो श्रृंगार बड़ा सुंदर करते थे। वो भेजा कि गोपाल भट्ट जी को पहनाया जाए। तो आज भी हमारे राधा रमन टेम्पल में आपको वो पटका और पट्टा प्राप्त होता है, उसका दर्शन होता है विशेष दिनों में। तो गोपाल भट्ट जी के स्वप्न में महाप्रभु जी ने कहा गोपाल मैं आ गया हूँ। जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो जहां पर शालिग्राम जी विराजमान थे वहां पर एक अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय स्वरूप धारण करके हमारे श्री राधा रमन लाल खड़े थे और उन्होंने कहा हमारा ठाकुर प्रत्यक्ष ठाकुर है, हमारे राधा रमन ली एक खुद ही प्रकट हुए, खुद प्रकट स्वयंभू है। तो लगभग 500 वर्ष पहले जब श्री राधा कृष्ण मिलित तनु मतलब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने मिलकर जब एक अवतार लिया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, और उनके अवतार लेने का उद्देश्य था कि युग धर्म की स्थापना करना। मतलब भगवान जब जब युग बदलते हैं तब भगवान ही अवतार लेकर आते हैं लोगों को बताने के लिए कि इस युग में क्या करना है, जिससे तुम लोग मुझे प्राप्त हो सकते हो। तो महाप्रभु जी आए तो हरि नाम की स्थापना करने के लिए कि कलयुग केवल नाम आधार, भगवान का नाम कीर्तन ही, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, कोई उल्टा टेढ़ा लटकने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम आप जहां हो पवित्र दिल से आप लोगे तो प्राप्ति हो जाएगी। तो महाप्रभु जी इसी भाव के प्रचार के लिए जब दक्षिण गए तब वो श्रीरंगम पहुंचे और वहां पर वो जब रंगनाथ भगवान जो वहां के मुख्य देवता हैं वहां गए, उनको दर्शन किए तो भाव में आ गए। तो उन्हीं के मंदिर में जो मुख्य पुजारी जो वहां के गोस्वामी आप कह लीजिए, वो वहां की भट्ट परंपरा है, भट्टर कहते हैं उनको, जैसे हमारे वृंदावन में गोस्वामी कहते हैं। तो उनकी ही जो सेवायत मुख्य उनके जो पुजारी थे उन्होंने देखा कि इतना सुंदर कोई वैष्णव बाल मतलब व्यक्ति कीर्तन कर रहा है और रो रहा है। उनके नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर मतलब कितने कितने मीटर ऊपर उछल उछल कर धरती पर गिर रहा है कीर्तन करते हुए, पुलकित हो रहा है शरीर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे देखकर बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे भक्त हैं। तो उन्होंने गए, उन्होंने जाके उनको देखा, उनसे बात करी। तो वो वेंकट भट्ट जी थे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी जो थे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप आइए और हमारे घर पर प्रसादी पाइए। महाप्रभु जी को निवेदन किया। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो वो जब आए तो उनका वहां पे खूब आनंद किया। पर उस समय चातुर्मास्य प्रारंभ हो गया। अच्छा। चातुर्मास्य में ऐसे भाव है कि जो सन्यासी होते हैं वो एक ही जगह पर रहकर भजन करते हैं, वो यात्रा नहीं करते। तो महाप्रभु जी ने ऐसा वेंकट भट्ट जी को कहा कि चातुर्मास्य हो गया है तो अब मैं 4 महीने यहीं रहूंगा, क्योंकि वेंकट भट्ट जी ने उन्होंने कहा कि आप हमारे को सेवा दीजिए। तो 4 महीने महाप्रभु जी उनके पास वहां पे रहे, उनके घर पे। तो उस समय अब घर पे कोई गेस्ट आएगा तो घर के सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वेंकट भट्ट जी के घर में जब वो रहे तो गोपाल भट्ट जी छोटे से थे। तो महाप्रभु जी जब प्रसाद पा रहे हैं तो उनको परसाई करना, उनकी झूठी थाली में से उनका उच्चिष्ट ग्रहण करना, तो वो सहज भक्ति का जो भाव था गोपाल भट्ट जी के भीतर उसका प्रारंभ प्रवेश हुआ। फिर जब चातुर्मास से खत्म हुआ तब ये पूरी लीला हुई कि महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट जी को कहा कि आपका पुत्र मुझे आप सेवा में दीजिएगा। तो गोपाल भट्ट जी तुरंत आगे, पर गोपाल भट्ट जी को महाप्रभु जी ने कहा कि अभी नहीं, माता पिता अपने इस देह के कर्तव्य जो आपके पूर्ण हो जाएंगे तब आप वृंदावन। देखिए यही बात समझने की है कि आप पहले कर्तव्य करेंगे, ये भगवान की वाणी है, फिर वृंदावन आएंगे। क्या बात। आजकल लोग मतलब भक्ति का स्पर्श ही होता है, सब कुछ घर परिवार बच्चे माँ बाप छोड़ के वृंदावन आ जाते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि अपने घरों में 1 कमरे वाले घर को छोड़ते हैं, वृंदावन आके 100 कमरे वाले आश्रमों में फंस जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। तो बस महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा की। तो जैसे ही वेंकट भट्ट जी का शरीर पूरा हुआ तो गोपाल भट्ट जी को जैसे मार्गदर्शन महाप्रभु जी ने किया था वो गंडकी जी होते हुए महाप्रभु जी ने कहा था कि आप नेपाल जाइएगा, वहां गंडकी जी से आपको कुछ मिलेगा, उनको प्रणाम करते हुए आप वृंदावन आइएगा।
तो गोपाल भट्ट जी पहले नेपाल गए, गंडकी जी, वहां से शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं। तो वहां बैठे प्रार्थना कर रहे थे, तो ऐसे में ही बहुत सारे शालिग्राम जी आके उनके गोदी में गिर गए, अपने आप आ गए सहज। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा ये क्या आ गया, उन्होंने वापस उनको गंडकी जी में डाल दिया। तो फिर वो प्रार्थना करने की महाप्रभु जी ने कहा था, और उन्होंने देखा कि तुरंत फिर से बहुत से शालिग्राम जी आकर उनकी गोदी में आ गए, और उन्होंने सोचा ये तो प्रभु का ही कोई संकेत है। तो उन्होंने उन सब शालिग्राम को लिया और उनको लेके वो वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन में गोपाल भट्ट जी रहकर शालिग्राम जी की सेवा करने लगे। गोपाल भट्ट जी का ना एक बड़ा अच्छा गुण था शशि जी, कि वो श्रृंगार बड़ा सुंदर करते थे। तो जब इस समय, ये वो काल है जब षड गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी वृंदावन आए थे, जिनको महाप्रभु जी ने समय समय पर, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, इन सबको समय समय पर आज्ञा की कि आप वृंदावन जाकर जो शास्त्र है उनका प्रचार करिएगा, लिखिएगा। तो जब वो पहुंचे तो तब ऑलरेडी जो गोस्वामी वहां थे और उनके जो सेवा या ठाकुर जो विग्रह थे, उनको देखकर ना गोपाल भट्ट जी को बड़ा ऐसा आनंद आता, और वो इतना सुंदर श्रृंगार करते थे कि जब भी कोई विशेष उत्सव होता था ना, तो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी उनको बुलाते थे कि आप श्रृंगार करो। तो उनके मन में ना बड़ी ऐसी इच्छा होती थी कि मेरे में कोई इतनी अच्छी क्वालिटी हो, और मैं अपने ठाकुर जी कोई शालिग्राम जी का तो कोई स्वरूप नहीं होता। तो बड़ी उनको इस बात की पीड़ा होती थी, पर वो प्रतीक्षा में थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी ने उन्हें श्रीरंगम में कहा था कि जब आप वृंदावन आओगे ना, तो मैं आपको वृंदावन मिलने आऊंगा। तो प्रतीक्षा में थे। तो जैसे ही महाप्रभु जी को पता चला, जगन्नाथपुरी में थे महाप्रभु जी, की गोपाल भट्ट जी वृंदावन आ गए हैं, तो उसी समय महाप्रभु जी ने किसी भक्त के हाथ गोपाल भट्ट जी के लिए अपना कोपीन, पट्टा और पटका, पट्टा मतलब उनका आसन, और पटका मतलब उनका कपड़ा, वो भेजा कि गोपाल भट्ट जी को पहनाया जाए। तो आज भी हमारे राधा रमन टेम्पल में आपको वो पटका और पट्टा प्राप्त होता है, उसका दर्शन होता है विशेष दिनों में। तो महाप्रभु जी की प्रतीक्षा में गोपाल भट्ट जी थे, और एक दिन इतना भयंकर हुआ कुछ। महाप्रभु जी का संदेश आया पुरी से कि गोपाल भट्ट जी के पास, कि महाप्रभु जी ने अपनी लीला को संवरण कर लिया, वो जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। गोपाल भट्ट जी की तो मरने जैसी हालत हो गई। जिस उद्देश्य से वो वृंदावन में थे, तो बड़ा वो रोने लगे, उनका शरीर बिल्कुल ऐसे शिथिल हो गया, बेहोश हो गए, और बेहोशी में ही वही तत्क्षण बेहोश हो गए। और उसी समय उनके स्वप्न में महाप्रभु जी आए और कहने लगे, गोपाल तुझसे तो मैं इतना प्रेम करता हूँ, तू क्यों दुखी होता है? तो गोपाल भट्ट जी रोने लगे कि मैं तो आपकी प्रतीक्षा में था, और आपने लीला पूरी कर ली, मुझे दर्शन नहीं दिए, मैं क्या करूंगा? तो गोपाल भट्ट जी को महाप्रभु जी ने कहा, अरे जब मेरा भक्त मुझे प्यार करता है ना, तो वो मेरे तक नहीं पहुंचता, मैं उस तक आ जाता हूं, तो चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। तो ये सोच के जैसे गोपाल भट्ट जी को होश आया, तो बड़े हैरान हो गए। अब गोपाल भट्ट जी ने कुछ कुछ अपना धैर्य बांधा कि ठीक है प्रभु की कोई लीला होगी। तो एक दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, तो भागवत जी पढ़ रहे थे गोपाल भट्ट जी। उसमें नरसिंह भगवान का चरित्र आया कि अपने भक्त प्रहलाद, जिसके जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं थी, भगवान नरसिंह खंबा फाड़ कर प्रहलाद के लिए आ गए हिरण्यकश्यपु से लड़ने के लिए। तो गोपाल भट्ट जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और रोने लग गए। कह रहे, भगवान मैं इतना तुच्छ हूं, मैं इतना गया गुजरा हूं, प्रहलाद के लिए तो आपको कितना परिश्रम करना पड़ा, खंबा फाड़ना पड़ा, हिरण्यकश्यपु को मारना पड़ा, मैं तो केवल आपको सजाना ही तो चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर आप खंबा करो, मतलब मेरी भक्ति में कोई कमी है क्या? मेरा प्रेम समर्पण प्रहलाद जी से कम है? मैं क्या करूं कि वैसे ही आपके प्रति मेरा भी पागलपन हो, मेरा समर्पण हो कि आप मेरे लिए भी आओ। ये सोचते सोचते वो सो गए। तो गोपाल भट्ट जी के स्वप्न में महाप्रभु जी आए, कहा, गोपाल मैं आ गया हूँ। ये जैसे आ गया हूँ बोला, तो वो उठ गए, और इतने में देखा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। तो उनके जो सेवक थे गोपीनाथ दास जी, उन्होंने बोला कि प्रभु आइए स्नान करने चलते हैं। तो यमुना जी गए, स्नान करके लौटे, तो देखा जहां पर शालिग्राम जी विराजमान है,
वहां पर कुछ ऐसे उठा सा है। अब देखो कोई शालिग्राम जी है वो गोल है, उनको जब ढका होता है मंजूषा में तो एक उनका आकार होता है। अब उसी में ही मैं कुछ ऐसा खड़ा करके रख दूं तो वो पूरा शेप ही बदल गया। तो जैसे उन्होंने देखा तो उनको लगा एक बार के लिए सर्प बैठा है, तो गोपीनाथ दास जी को कहा देखो शालिग्राम जी पे सर्प बैठा, डंडा लेके जाओ इसको हटाओ। तो गोपीनाथ दास जी जैसे ही गए बड़े ध्यान से और जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो जहां पर शालिग्राम जी विराजमान थे वहां पर एक अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय स्वरूप धारण करके हमारे श्री राधा रमन लाल खड़े थे और उन्होंने कहा आ गोपाल तेरे लिए मैं आ गया, आज तू जी भर के मेरा श्रृंगार कर। आज भी राधा रमन मंदिर में जो सबसे विशेष आरती जिसके लिए कि गोपाल भट्ट जी की प्रार्थना को स्वीकार करके शालिग्राम जी से भगवान ने जो स्वरूप लिया है वो श्रृंगार आरती को ही सबसे मुख्य आरती माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि राधा रमन जी प्रकट ही केवल इसीलिए हुए हैं जिससे कि गोपाल भट्ट जी का देखो जैसी रही भावना वैसे ही ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाते हैं। भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीह तैसी।